कभी सोचा है कि हम सरकार की किसी पॉलिसी को आराम से क्रिटिसाइज कर लेते हैं या किसी मुद्दे पर शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं? ये सब मुमकिन कैसे है? इसका जवाब है हमारे संविधान में। देखिए, हमारा संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। ये हमारी आज़ादी की गारंटी है और हमारी सुरक्षा की ढाल भी। तो आज हम इन्हीं दो मजबूत पिलर्स को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा संविधान एक तरफ तो हमें खुलकर बोलने, कहीं भी बेफिक्र होकर घूमने की आज़ादी देता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पर कोई आरोप लग जाए तो उसे गलत सज़ा से बचाता भी है। ये बैलेंस बनता कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 3 में, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और इसमें दो बहुत ही खास आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 19 जो हमारी आज़ादी की तलवार है, और दूसरा है आर्टिकल 20 जो हमारी सुरक्षा की ढाल है। तो आइए इन दोनों को जरा गहराई से जानते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 19 के उन 6 स्तंभों को। फिर देखेंगे कि इन पर क्या लिमिटेशंस हैं, जिन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 20 के सुरक्षा कवच को समझेंगे। फिर देखेंगे कि असल जिंदगी में इनका क्या इम्पैक्ट है, और हाँ, एग्जाम के लिए कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स भी जानेंगे। और आखिर में पूरे टॉपिक का एक क्विक रिविजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जिसे इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा भी कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही 6 तरह की आज़ादी देता है। जी हाँ, ये एक स्पेशल राइट है जो सिर्फ इंडियंस के लिए है। ये हैं वो 6 आज़ादियाँ जो हमारी लाइफ का बेस हैं। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, ग्रुप या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी, और अपनी मर्जी का कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी। ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड हैं। चलिए इन पर एक एक करके नज़र डालते हैं। पहला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपने विचार बेझिझक रखने का अधिकार। दूसरा, असेंबली, लेकिन हाँ, शांति से और बिना हथियारों के। तीसरा, एसोसिएशन, यानी कोई भी ग्रुप, यूनियन या सोसाइटी बनाने की आज़ादी। चौथा, मूवमेंट, मतलब पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। पांचवा, रेजिडेंस, यानी कहीं भी घर बनाकर बस सकते हैं। और छठा, प्रोफेशन, अपनी पसंद का कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये सारे अधिकार मिलकर ही हमें एक आज़ाद नागरिक होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि आज़ादी मिल गई तो कोई कुछ भी बोल सकता है या कुछ भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का। क्योंकि ये आज़ादियाँ एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। संविधान खुद स्टेट को इन पर उचित प्रतिबंध लगाने की पावर देता है। यहीं पर वो बैलेंस देखने को मिलता है जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे बोलने की आज़ादी, अगर उससे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता को खतरा हो तो उस पर रोक लग सकती है। आप शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है तो उसे रोका जा सकता है। और कहीं भी घूमने या बसने की आज़ादी पर आम जनता के हित में या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो ये फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का एक बहुत ही ज़रूरी बैलेंस है। तो ये तो थी आर्टिकल 19 की बात, हमारी आज़ादी की तलवार। अब आते हैं हमारी ढाल पर, आर्टिकल 20। अगर 19 हमें उड़ने के पंख देता है तो आर्टिकल 20 हमें गिरने से बचाता है। ये एक सुरक्षा कवच है उस इंसान के लिए जिस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो। और एक बड़ा फर्क, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया की ज़मीन पर मौजूद हर एक शख्स के लिए है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर। इसका पहला प्रोटेक्शन है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उसने जब किया था, तब कानून की नज़र में जुर्म था ही नहीं। और अगर सजा मिलेगी भी तो उतनी ही मिलेगी जितनी उस वक्त के कानून में लिखी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार आज कोई नया कानून बनाकर कल किए गए काम के लिए किसी को सजा दे दे। दूसरा प्रोटेक्शन है नो डबल जेपर्डी। सीधी भाषा में, एक गलती की एक ही सजा। अगर किसी शख्स पर एक क्राइम के लिए केस चला और उसे सजा हो गई या वो बरी हो गया तो बस वो फाइल बंद। उसी क्राइम के लिए उस पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता, पीरियड।
और तीसरा, और शायद सबसे जाना पहचाना प्रोटेक्शन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि किसी भी आरोपी को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस हो या कोर्ट, कोई ये नहीं कह सकता कि चलो अपना गुनाह कबूल करो। यही है वो फेमस राइट टू रिमेन साइलेंट, हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा। तो ये सब ठीक है, ये सब तो कानूनी बातें हैं, लेकिन आम जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में ये चीजें कैसे दिखती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई जर्नलिस्ट सरकार की पॉलिसीज की आलोचना कर रहा है, तो वो असल में आर्टिकल 1911A यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पावर यूज कर रहा है। या जब लोग किसी मुद्दे पर शांति से कोई कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, तो वो अपने आर्टिकल 1911B के राइट टू असेंबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आर्टिकल 20 का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आज ट्रैफिक रूल्स बदल जाते हैं और हेलमेट न पहनने का जुर्माना 500 से बढ़कर 5000 हो जाता है। तो जिस किसी ने कल बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई थी, उस पर आज 5000 का जुर्माना नहीं लग सकता। उस पर पुराने कानून के हिसाब से ही 500 का फाइन लगेगा। यही है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इन एक्शन। यही है आर्टिकल 21 की ताकत। ओके, अब आते हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन पर जरूर ध्यान देना। ये टेबल इन दोनों आर्टिकल्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देगी। पहला पॉइंट, आर्टिकल 19 जैसा हमने कहा सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन आर्टिकल 20 सबके लिए है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए। दूसरा फर्क, आर्टिकल 19 एक पॉजिटिव राइट है, यह हमें कुछ करने की आज़ादी देता है, जबकि आर्टिकल 20 एक डिफेंसिव राइट है, ये स्टेट को कुछ करने से रोकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 उसे इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले इन 6 फ्रीडम्स के अलावा एक 7वीं फ्रीडम भी थी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल 19(1)(f) में था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि सिर्फ एक लीगल राइट है। ये भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए पूरे डिस्कशन को जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि इसकी बिगर पिक्चर क्या है। आर्टिकल 19, याद रखिए, यह है हमारी आज़ादियों का सोर्स, जिसमें हमें मिलती हैं 6 तरह की फंडामेंटल फ्रीडम्स। फिर है आर्टिकल 20, ये है हमारा प्रोटेक्शन, हमारी ढाल। और ये ढाल हमें देती है 3 मजबूत सुरक्षा कवच स्टेट के एक्शन के खिलाफ। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये दोनों राइट्स ये हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं। आर्टिकल 19 एक सिटीजन को एम्पावर करता है, उसे आवाज देता है। वहीं आर्टिकल 20 एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, उसे सुरक्षा देता है। एक है आज़ादी, दूसरा है बचाओ। और एक बेहतर, एक जस्ट सोसाइटी वही है जहां इन दोनों के बीच का बैलेंस हमेशा कायम रहे। तो अगली बार जब हम अपने आसपास आज़ादी या कानून की बात होते हुए सुने, तो इन 2 पावरफुल आर्टिकल्स को जरूर याद रखें।